फौलाद की बेटियां। लोहे की खामोशी। सुबह का धुंधलका अभी पूरी तरह छटा नहीं था। जम के अंदर एक अजब समताटा फैला हुआ था। बस लोहे के वजन के टकराने की आवाज और दो सांसों की भारी गूंज। रमा ने अपने दोनों हाथों से बारबल पकड़ा। उसके बाजू ऐसे तन गए जैसे फौलाद सांस ले रहा हो। उसके जिस्म के नीचे जमीन हल्की सी कपकपाई। साथ में नादिया खड़ी थी, खामोश, मगर उसके चेहरे पर एक चैलेंज छुपा हुआ था। दोनों के बदन किसी देवहैकल मुजस्समे की मानिंद लग रहे थे। हर पट्टा, हर रग जैसे चमकदार लोहे से तराशा गया हो। इंस्पेक्टर अनवर उन दोनों के सामने खड़ा था। एक आम आदमी, मगर इसकी आंखों में वो रोशनी थी जो सिर्फ उन लोगों में होती है जो ताकत को समझते हैं। इसने कहा, आज तुम दोनों खुद को नहीं, अपने सब्र को उठाओगी। रमा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ बारबल उठाया और नादिया ने उसी लम्हे वजन बढ़ा दिया। दोनों की नजरें आपस में उलझ गईं। ना नफरत थी, ना जिद, बस एक सवाल, कौन ज्यादा मजबूत है। आईने के सामने। वर्जिश के बाद लॉकर रूम में खामोशी थी। पसीने की खुशबू और आहिस्ता चलती हुआ। रमा आईने के सामने खड़ी थी। आईना उसके पूरे वजूद को समेट नहीं पाता था। वो अपने बाजू देखती, फिर नादिया के बारे में सोचती। नादिया दूसरी तरफ बैठकर हाथ पूंछ रही थी। इसकी आंखों में थकन नहीं, आग थी। रमा के लब हिले, कल हम दोनों एक साथ आजमाइश करेंगे। नादिया ने सिर्फ इतना कहा, मैं तैयार हूँ। दोनों ने एक दूसरे को देखा, जैसे दो पहाड़ एक दूसरे की बुलंदी को तस्लीम करते हों। पहाड़ों की मश्क। अगली सुबह वो जम में नहीं, पहाड़ के दामन में थीं। ठंडी हुआ उनके इर्द गिर्द शोर कर रही थी। रमा अपने कंधों पर बड़े पत्थर उठाकर चढ़ती और नादिया दूसरी सिमत दौड़ती। जमीन पर उनके कदमों के निशान गहरे गड्ढों जैसे थे। उनके जिस्म चमकदार, ताकत से लबरेज, मगर उनके चेहरे पुरसुकून। ताकत उनके लिए शोर नहीं, इबादत थी, सब्र का इम्तिहान। बारिश शुरू हुई। दोनों एक दूसरे के सामने खड़ी थीं। ना दस्ताने, ना शोर, बस एक दूसरे की सांसों की आवाज। नादिया ने हाथ आगे बढ़ाया। रमा ने उसे मजबूती से थामा। दोनों ने ताकत आजमाई। ना मुकाबला, ना मारपीट, बल्कि ज़ब्त का इम्तिहान। उनके बाजू कांपने लगे, लेकिन आंखों में अज़्म था। आसमान से बिजली चमकी और उनके जिस्मों पर गिरती बूंदें लोहे पर पड़ती चिंगारियों की तरह लगती थीं। फिर नादिया ने आहिस्ता से हाथ छोड़ा। रमा ने सर हिलाया। दोनों ने मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा, जैसे दो देवहैकल कुव्वतें एक दूसरे की अजमत को मान रही हूँ। लोहे से रोशनी तक। हफ्ते बाद इन दोनों ने आयरन रेज़ोलू अकेडमी की बुनियाद रखी। दरवाजे पर अनवर खड़ा मुस्कुरा रहा था। अंदर नौजवान लड़कियां मश्क कर रही थीं। रमा और नादिया अब सिर्फ बॉडी बिल्डर नहीं रहीं, वो नई नस्ल की रहनुमा बन चुकी थीं। उनके कंधों की वुसअत में अब आजज़ी थी और आंखों की गहराई में वक़ार। रमा ने कहा, ताकत जीतने के लिए नहीं, उठाने के लिए होती है। इख्तिताम। पहाड़ों जैसी दो औरतें, रमा और नादिया, जिन्होंने दुनिया को दिखाया कि असल ताकत वो नहीं जो गिराती है, बल्कि वो है जो उठाती है।